राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच 3 तस्वीरें जो सामने आई वो बेहद अहम है। पहली तस्वीर सलुंबर से थी, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जब नामांकन के लिए जाते हैं तो उनके साथ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं होता है। उदयपुर के सलुंबर सीट के बाद दूसरी तस्वीर 84 से आती है। 84 में भी तस्वीर कमोबेश ऐसी ही थी। और तीसरी तस्वीर नागौर की खिंवसर से जाकर जब कांग्रेस की प्रत्याशी नामांकन के लिए रतन चौधरी पहुंचती है। आप सभी को पता है कि रिटर्निंग अधिकारी के कमरे में 5 लोगों की एंट्री की परमिशन होती है, लेकिन यहां पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं होता। यहां तक कि कांग्रेस के नागौर जिले के अंदर तो कई विधायक भी कांग्रेस के हैं ना, लेकिन उनमें से भी कोई भी यहां पर नामांकन दाखिल करवाते समय नहीं होता है। जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर हो या फिर तमाम दूसरे भाजपा के नेता सातों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामांकन में पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद रहे और एक संदेश देने की कोशिश की कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव जीत रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सवाल यह कि कांग्रेस खिंवसर, सलुंबर और 84 के अंदर अपने बड़े नेताओं को भेज करके अपने प्रत्याशियों के इलेक्शन को उठाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे 2 लॉजिक मुझे समझ आते हैं। पहला यह हो सकता है कि कांग्रेस मात्र भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ रही हो। वो जानती हैं कि खिंवसर, सलुंबर और 84 ये तीनों वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। ऐसे में अगर कांग्रेस यहां मजबूती से चुनाव लड़ती है तो एंटी भाजपा वोट डिवाइड होगा। नागौर में खिंवसर आरएलपी और कांग्रेस के बीच में डिवाइड होगा, तो 84 और सलुंबर में आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डिवाइड होगा। 84 ऑलरेडी भारतीय आदिवासी पार्टी के पास ही सीट थी, राजकुमार रौत वहां से एमएलए थे, सांसद बनने की वजह से यह सीट खाली हुई है। सलुंबर भाजपा के पास में थी, अमृतलाल मीणा का निधन हुआ, सीट खाली हुई। भाजपा ने अमृतलाल मीणा की पत्नी को ही टिकट देकर के चुनावी मैदान में जरूर उतारा, लेकिन सलुंबर से जब पिछले विधानसभा चुनाव 2023 में हुए थे तो आदिवासी पार्टी ने 52,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। तो जाहिर सी बात है यहां पर आदिवासी पार्टी का मजबूत होल्ड है। और ऐसे में क्या कांग्रेस सिर्फ इसलिए मजबूती से इन तीनों सीटों पर दमखम नहीं दिखा रही है कि एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड नहीं होने देना चाहती है? या फिर एक चर्चा जो राजनीतिक गलियारों में कई दिनों से चल रही है कि इस बार के उपचुनावों के अंदर कांग्रेस उतने उत्साह में नहीं है। वो ज्यादा जोश जो लोकसभा चुनावों के समय मोदी जैसा ब्रांड के सामने भी एक जो जोश राजस्थान कांग्रेस में नजर आ रहा था, वो इस बार उपचुनाव में नहीं है। यही वजह है कि खिंवसर, सलुंबर और 84 में प्रत्याशी, उनके पार्टी के प्रत्याशी नामांकन के लिए जाते हैं तो उनको एक तरह से निर्दयी की हालात में छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ दौसा और देवली उनियारा में जब नामांकन होता है तो वहां पर सचिन पायलट को बुलाया तक नहीं जाता है। बिना सचिन पायलट के पूर्वी राजस्थान दौसा पायलट परिवार का गढ़ रहा है, वहां पर आप कैसे चुनाव जीतोगे? झुंझुनू में राजेंद्र गुड़ा की एंट्री की वजह से कांग्रेस के लिए समीकरण बिगड़ गए। जब 7 में से 3 सीटें आपने छोड़ दी, बची हुई 4 सीटें देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू और रामगढ़, इन चारों सीटों पर भी आपकी जो लड़ाई है वो डिवाइडेड लड़ाई लगती है। जोश के साथ लड़ाई नहीं नजर आती है, एकजुटता के साथ आप लड़ते हुए नजर नहीं आते हैं। तो फिर संदेश ये जाता है कि 7 में से 3 ऑलरेडी छोड़ चुके हो, फाइट में आपके पास में 4 सीटें बची है और वहां भी चैलेंज बड़े हैं। झुंझुनू में राजेंद्र गुड़ा की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। देवली उनियारा में नरेश मीणा बागी होकर के आप ही की पार्टी से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, बागी होकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उनको हनुमान बेनीवाल समर्थन दे चुके हैं, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण का समर्थन वो ले चुके हैं। और इस तरीके से देवली उनियारा में आपके लिए हालात टफ हो चुके हैं। दौसा में बीजेपी बढ़त ऑलरेडी ले चुकी है प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही, क्योंकि जगमोहन मीणा की जिस तरीके की छवि है, वहां के लोग कहते हैं कि जगमोहन मीणा गाय है। ऐसे में अगर उनको चुनाव हरवा दिया तो यह गौ हत्या के पाप के बराबर लगेगा। किरोड़ी लाल मीणा जैसा बड़ा चेहरा, वहां पर उनकी व्यक्तिगत साख दांव पर लगी हुई है। लोग हो सकता है किरोड़ी लाल मीणा के कहने पर पार्टी को टिकट ना दे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के कहने पर लोगों को टिकट देते हैं कि ये अपना आदमी है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में भी किरोड़ी लाल मीणा के खुद के कई लोग जीत करके विधानसभा में पहुंचे, उनके समर्थित प्रत्याशी जीत करके, जिनको उनके कहने पर जिनको टिकट दिया था, ऐसे कई प्रत्याशी जीत करके विधानसभा में पहुंचे। जाहिर सी बात है उनके भाई जगमोहन मीणा को अगर टिकट मिला है तो उनका दावा वहां पर हालात मजबूत है। और मेरी व्यक्तिगत राय ये कहती है कि जिस तरीके से बड़े घराने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है मुरारी लाल मीणा इंटरनली इस बार जगमोहन मीणा को सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा आंकलन है, हो सकता है नहीं भी करे, पार्टी के दायरों में बंधे हुए हो। अक्सर बड़े राजनीतिक घराने सपोर्ट करते हैं या दूसरे लोग ऐसा करने के आरोप लगाते हैं। शांति धारीवाल पर नरेश मीणा आरोप लगा ही रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल को शांति धारीवाल ने हरवाया, भाजपा के ओम बिरला को इंटरनली सपोर्ट किया। इस तरीके के कई लोग बड़े घरानों पर एक दूसरे को सपोर्ट के आरोप
लगते रहते हैं। आखिर में एक सवाल आपके हवाले छोड़ करके जाऊंगा कि 7 सीटों में से 3 सीटों को निधनिका की हालात में छोड़ देना, बिल्कुल दूसरी पार्टियों के हवाले छोड़ देना कि आप दोनों लड़ो, आप में से कोई जीत लो, या फिर भाजपा को रोक दिया जाए, कोई भी दूसरा जीते। ये क्या पार्टी की लॉन्ग स्ट्रेटेजी के लिए ठीक है फैसला? वहां के कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा? वहां लगातार पार्टी हारती है तो पार्टी का कैडर जो कमजोर होता है उसको लेकर के क्या है? और बाकी की जो 4 सीटें हैं, देवली, उनियारा, दौसा, रामगढ़ और झुंझुनू, वहां पर कांग्रेस कितना कुछ जीत पाएगी, कितना कुछ चमत्कार कर पाएगी? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर उपचुनावों से जुड़ा ऐसा ही विश्लेषण और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।